ओके जी, अगला गेम है, कुछ पर्दे हैं आपकी जिंदगी के, आपने उठाने हैं, देखते हैं पास्ट की कुछ चीजें इन्हें याद है कि नहीं। ओके जी, रेडी? शायद याद हो शायद ना हो। जी ओके, क्या जोया सेट पर डायरेक्टर की डांट सुनकर रो पड़ी थी? ये क्या हुआ था भाई? ये सच है, लेकिन वो डांट नहीं थी एज सच। काम पे डांट नहीं पड़ी थी, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे डांट पड़ी थी। तो क्या ही मैं बताऊं। मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह की? रिफ्रेशमेंट में कुछ ज्यादा महंगा मंगा लिया था? नहीं, असल में मेरा ना एक सूटकेस था जो बड़ा महंगा और मुझे बड़ा प्यारा था। ओके। हैंड कैरी। तो वो मैं भूल गई थी घर पे और वो आ रहा था। बाइक पे थे तो सामने से वो आ रहा था तो उनसे ना वो गिर गया। तो वो गिर गया और वो खुल गया तो मेरी चीख निकली। मैंने कहा ओह माय गॉड माय सूटकेस। तो डायरेक्टर को लगा कि मैं उनके एडी पे चिल्ला रही हूँ और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया कि दिस इज नॉट द वे। तो मैंने कहा नहीं, इट वाज, मैं चीख उन पे नहीं रही थी, मेरा बस एक वो रिएक्शन निकला कि आई जस्ट सॉ कि मेरा सामान खुल के सड़क पे गिरा। वो सूटकेस भी इतना महंगा था तो देयर वाज अ मिस्टेक। तो मैं रो पड़ी थी कि मैंने कहा मैं किसी को नहीं डांट रही, मैं तो बस आई मीन सूटकेस गिर गया, सारा सामान फैल गया तो उस पे मैं चीख। डायरेक्टर से भी तो जुल्म किया आपने यार। ऐसे में आपने फौरन उठा के आप खुद सूटकेस उठा लेते, पता है। ओके, अगला, क्या जोया को कहा गया कि तुम्हारा चेहरा लीड एक्टर वाला नहीं? ये कौन थे भाई? ये जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज वाकई ऐसा हुआ है? हाँ हुआ था। अब वो साहब मिलते हैं आपसे, ये साहिबाएं जो भी हैं? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा चेहरा पॉजिटिव वाला नहीं है, पॉजिटिव लीड वाला नहीं है, नेगेटिव लीड वाला है। नेगेटिव लीड वाला है जिसकी भी एक्सप्रेशन ज्यादा हो, आईब्रोज ज्यादा चढ़ती हो ना, उसको फिर ये हो जाता है टाइप। ये हमारे भी एक थोड़ा स्टीरियोटाइप है मामला। बट आई थिंक इरफान मलिक, उन्होंने मुझे हानिया दिया, उन्होंने मुझे मेरे हमसफर में नरमीन का किरदार दिया, उन्होंने मुझे नूर जहां में माहा दी, व्हिच वर स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो दे वर नॉट नेगेटिव। तो और वो मेरे सबसे याद किए जाने वाले रोल्स है। सो नहीं, ऐसी बात नहीं है तो वो साहब जो हैं वो भी नजरें बचा के घूमते हैं या नहीं आई वर्क एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया। एवरी पर्सन हैज अ ग्रोथ फैक्टर। तब उनको मेरे में वो चीज नहीं नजर आई होगी। आई वर्क विद हिम। और क्या पता आपने खुद अपने ऊपर इतनी मेहनत की हो कि वो चीज अगर वो शायद की भी तो खत्म हो गई। अगर वो शायद ना कहते। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फीडबैक अगर मिल रहा हो, बिकॉज हमारी एक आंख होती है जिससे हम अपनी आंख से नहीं अपने आप को देखते हैं, हम ऑडियंस की आंख से हमने देखना होता है। एंड ही हैज मेड हिट शोज, ही हैज लॉन्च करियर, सो मे बी ही नोज बेटर। तो अगर शायद वो मुझे ना कहते, मैं उस पर मेहनत ना करती। गुड, अच्छा, अच्छे टैक्टिक्स हैं यार। अगला, क्या जोया की अम्मी ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, अब अल्लाह जाने। अम्मी उनके दोस्तों को पहचान लेती थी? हाँ वैसे ये तो है, ये मैं बता पहचान लेती भाई। अम्मियों का कोई रेडार होता है, कोई सेंसर लगा बंदा। जो इनसिंसियर दोस्त होता है ना, उनको अम्मियां पहचान लेती है। वो 2-2 साल बाद जाके भी उनकी असलियत पता चली हो ना। अम्मी पहले कहती थी इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इससे दूर। मैं कहती थी अम्मी क्या यार, इतना तो अच्छा है वो इंसान। लेकिन अम्मी माफी, अब बिल्कुल ठीक थी। अम्मी अब्बू जो होता है ना, वो गेज कर लेते हैं कि सामने वाला किस स्टेशन से मेरे बच्चे के पास आ रहा है। हाँ। क्या जोया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ? 3 तलवार पर डकैती हुई? हाँ, ओह माय गॉड, इतना ट्रॉमेटिक। 3 तलवार पे खड़े कर क्या रहे थे आप? मैं मेरे हमसफर के सेट से वापस आ रही थी। 3 तलवार के शायद वो वहीं पे करीब था और इट वाज जस्ट 10 PM। कोई ऐसी बात भी नहीं कि बहुत लेट थे। हम प्रोडक्शन की कार में थे तो ड्राइवर ने आई गेस लॉक नहीं की थी। मेरे साथ तारा थी और बस उन्होंने दरवाजा सीधा खोला और उन्होंने कहा सलाम दो, कोई सलाम नहीं, नॉक भी नहीं की, गन भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा बस दे दो, मेरे पास गन है, मार दूंगा, मेरी सारी चीजें दे दो। तो तारा ने सेट की ही फेक चीजें पहनी हुई थी और पर्स उनका क्योंकि खुला, तो उन्होंने पर्स को उल्टाया कि सारी चीजें जमीन पे गिर गई और उन्होंने सब कुछ पकड़ा दिया। और मेरे हाथ पे ना सलामी थी जिस शादी पे मैं जा रही थी। मैंने अपनी ये बड़ी प्यारी अंगूठियां पहनी हुई थी जो मैं कभी उतारती नहीं हूँ। और मेरे भाई ने जो मुझे नया फोन दिया था वो था, मेरा अपना फोन था मेरे पास। कितने साल पहले की बात है ये? ये 3 साल पहले की बात है। तो पैसे रिकवर हो गए होंगे। तो उसने ना, तो खैर उसने कहा कि जल्दी दो। तो ना मेरी अंगूठी ना फंसी थी तब मेरे हाथ में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सब कुछ आपने ले लिया, ये मेरी अंगूठी। उन्होंने कहा दो वरनी नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने सोचा गोली अगर ये हल हालत में मार देगा, मैं बाहर जाके थोड़ा शोरी में चालू, मैं बाहर कूद गया और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और सारे लोग बस देख रहे थे। बट एक साहब थे जिन्होंने यू टर्न मारा और वो सब कुछ छोड़ के वहीं से भाग गया। सब कुछ मिल गया वापस? हाँ, सब कुछ मिल गया। अरे वाह। लेकिन आई वाज शिवरिंग फॉर 5 hours के कासिम भी आ गए थे कि अल्लाह बच्ची मेरे सेट से निकली है, क्या हो गया इसे।
तो बहुत रिकवरी तो मुश्किल फिर वो थी। पकड़े गए थे, अरेस्ट हो गए वो लोग? नहीं, कुछ नहीं, भाग गए, तो वो क्या कर सकते। सुसाइड। ओके जी, क्या जोया की उम्र यार विकिपीडिया पर बदलती रहती है? हाँ, बदलती रहती है, मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरा इतना पुरानी लड़ाई है यार ये विकिपीडिया से। विकिपीडिया पे पता है एक तो कोई भी आके एडिट कर सकता है। आई नो, और मैं पता है क्या, मैं अपना विकिपीडिया खुद एडिट कर ही नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैंने बहुत दफा नहीं, हम नहीं कोशिश कर की सकते, है। वो ऑथराइज जो विकिपीडिया के आर्टिकल राइटर्स हाँ। होते हैं वही कर सकते हैं वो। तो वो जो भी है ना, वो मेरा जो पैदाइश है ना, वो चेंज कर देता है, तो उससे मेरी उम्र गलत आती है। मैं हमेशा जाके ना, फिर जब भी मैं देखती हूँ ना कि गलत है, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ, फिर मेरे जो रॉयल फॉलोअर्स है ना, वो जाके फिर कुछ करते हैं और उसे सही करते हैं। हम एक अलग पंगे में पड़े हुए ना, हमारी उम्र कोई और गलत लिख के चला गया, अब दुनिया उसकी बात मान रही है, हमारी नहीं मान रही यार। नहीं, वैसे भी हमारी जो कुछ लोग हैं वो इतनी उम्र छुपाते हैं कि लोगों को फिर अब यकीन नहीं ना होता, ट्रस्ट इश्यूज हो गया हमारी आवाम को कि सही उम्र बता भी रहे हैं कि नहीं।